नमस्कार। आर्टिकल 317 पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज से पीछे के जितने भी आर्टिकल 1 से लगा के 317 तक आपको स्टडी कराया जा चुका है ना। तो आर्टिकल 317 के बारे में देखते हैं। यूपीएससी से जुड़ा प्रश्न है। तो आर्टिकल 317 क्या बोलता है? आर्टिकल 317 में कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है आपको पता है? आप लोग मेहनत नहीं करते हो, वरना सब पता होता। आप लोग थोड़ा मेहनत करो और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको समझो, क्योंकि सब अपनी अपनी फील्ड के राजा होते हैं। अब अपने खान सर हैं, जियोग्राफी अच्छी पढ़ाते हैं। अवध ओझा जी हैं, हिस्ट्री अच्छी पढ़ाते हैं, है ना। तो हम अमन मिश्रा हैं, लॉ पढ़ाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग पढ़ो, समझो, देखो क्या है नज़रिया, और हमारा नज़रिया मैच करो और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लाओ, वहाँ देखो। वहाँ जो लिखा है आप समझ नहीं पाओगे, और मैं जो यहाँ लिखता हूँ, है ना, 300 वर्ड को 30 वर्डों में कन्वर्ट करके लिखता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आर्टिकल 317 में बोला गया है, लोक सेवा आयोग के क्या लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अब सीधी सीधी बात यह है, आर्टिकल 317 में बोली गई है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य होंगे, है ना, उनको कौन हटा सकता है और उनको कौन हटा सकता है। नियुक्ति के बारे में पिछले चैप्टर में बात किया था कि नियुक्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अब मान लेते हैं जैसे कोई एक चेयरमैन है, किसका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब उसको हटाया जाना है तो क्या होगा? जैसे आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन होगा, उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से आते हैं, चेयरमैन को कौन हटा सकता है? सबसे पहला प्रश्न, चेयरमैन को कौन हटा सकता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट बोले कि यह जो चेयरमैन है आपका, सुप्रीम कोर्ट बोले यह जो चेयरमैन है आपका क्या कर रहा है? मिसबिहेव, है ना। सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि जो आपका चेयरमैन है वो मिसबिहेव कर रहा है, तब क्या होगा? राष्ट्रपति जांच बैठा लेगा। क्या होगा? जांच होगी, कमेटी गठित होगी, फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जांच के दौरान यूपीएससी या जॉइंट सर्विस कमीशन के सदस्य पर जांच चल रही है ना, तब उसको हटा सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी हैं। एक राज्य का जो होगा उसे कौन हटाएगा? राज्यपाल। और जो केंद्र का होगा उसे हटाएंगे राष्ट्रपति। जो राज्य का होगा उसे हटाएंगे राज्यपाल, जो केंद्र का होगा उसे हटाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है मित्रों, राष्ट्रपिता मत समझना, वो नहीं हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे। तो यहाँ पे फिर वही बात दोहराई गई है। तो यूपीएससी या जॉइंट कमीशन के सदस्य हैं, उन पे जांच चल रही है, उनको हटाना है, तो कौन हटाएगा? राज्य के लिए राज्यपाल और राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यूपीएससी का सदस्य या चेयरमैन, है ना, सुप्रीम कोर्ट उसको दिवालिया घोषित कर दे। दिवालिया क्या होता है? आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी समझाया था दिवालिया क्या होता है। दिवालिया वह व्यक्ति होता है जिस पे बैंक का बहुत कर्जा होता है, देश छोड़ के भाग जाता है, या फिर किसी तरीके से कोर्ट या किसी कार्रवाई द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया व्यक्ति वही होता है जिस पे बैंक का बहुत कर्ज होता है, लोगों से लोन वोन ले रखता है, वो होता है दिवालिया घोषित होता है। तो ऐसा व्यक्ति है, तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया चेयरमैन को, तब राष्ट्रपति उसको हटा सकता है बिना किसी जांच के, है ना। तो राज्य के लिए राज्यपाल और राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति, ये हटाएंगे, है ना। तो आपको आर्टिकल 317 पूर्णतया समझ में आ गया होगा। बहुत नॉर्मल भाषा में आपको हमने इसका परिचय दिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, वगैरह वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आर्टिकल 318 के साथ। धन्यवाद।